गुड इवनिंग। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 14वां बाब और उसकी 22वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 14 starting at verse 22 and going till the end of the chapter। इंजील में लिखा है, और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया, और जब शाम हुई तो वहां अकेला था। मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसे जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, ऐ खुदावंद, मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ऐ कम इत्तेकाद, तूने क्यों शक किया? और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई, और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। वो पार जाकर गनेसरत के इलाके में पहुंचे, और वहां के लोगों ने उसे पहचान कर उस सारे गिरदो नवा में खबर भेजी, और सब बीमारों को उसके पास लाए, और वो उसकी मिन्नत करने लगे कि उसकी पोशाक का किनारा ही छू ले, और जितनों ने छुआ वो अच्छे हो गए। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। ऐ मसीह, तेरी तमजीद हो, आमीन। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान 14वां बाब आज हम ख़त्म करने जा रहे हैं, एंड दैट वुड लीड अस राइट टू द मिडल ऑफ दिस गॉस्पेल अकाउंट। 28 बाब हैं इस इंजीली बयान में, और जब आज हम 14वें बाब को ख़त्म कर पाएंगे तो हम बिल्कुल इस इंजीली बयान के बीच में खड़े हुए होंगे। अब इसमें क्या फ़र्क आएगा 15वें बाब से, वो मैं आपसे अगली दफ़ा ज़िक्र करूँगा। आज के लिए इतना काफ़ी है कि हम इस मौजज़े पर, खुदावंद यीशु मसीह के इस एक मौजज़े पर गौर कर सकें, जहाँ वो पानी पर चलते हुए नजर आए अपने शागिर्दों को। अगर आपको याद हो तो पिछली दफ़ा हमने एक और मौजज़े का जिक्र किया था, और उससे भी अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो 14वां बाब शुरू हुआ था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मौत के जिक्र से। वी रेड अबाउट द डेथ ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट, एंड दैट सैडन्ड जीसस। और यीशु एक वीराने में जा रहे थे। ही लेड द पीपल इनटू अ विल्डरनेस, अ टाइम केम व्हेन दे हैड टू बी फेड, एंड देन दैट मिरेकल हैपेंड। और वहां पर हमने यीशु के वसीले से खुदा की प्रोविडेंस को देखा, और यीशु हमें प्रोवाइडर के तौर पर, क्रिएटर के तौर पर नजर आया उस मौजज़े में। और मैंने आपको कहा था कि उसने आसमान की तरफ अपनी आंखें उठाईं और बरकत दी, और फिर रोटी तकसीम करता चला गया। बरकत चाहिए, आसमान की तरफ आंखें उठाईं, बरकत चाहिए। और बिब्लिकल कॉन्सेप्ट जो है बरकत का, इट इज रिलेटेड टू द हेवंस। आसमान के साथ उसका ताल्लुक है कि सारी बरकतों का मंबा खुदा की जात है, और सारी बरकतें ऊपर से हम तक आती हैं। तो मैंने आपको कहा था, वो जो खाना खिलाया गया उन 5000 लोगों को, इट वॉज डिवाइन, इट वॉज हेवनली, वो ऊपर से आया था, वो उसी वक्त क्रिएट नहीं हुआ था। इट वॉज अ मिरेकल। मैंने कहा कमोबेश 20,000 लोगों ने वो खाया, और फिर 12 टोकरे
लेफ्ट ओवर्स के हमें नज़र आए जो शागिर्दों ने इकट्ठे किए। दैट इज़ द प्रोविडेंस ऑफ गॉड, खुदा ने मुहैया किया। और मैंने कहा कि जैसे मूसा विल्डरनेस में ले गया था, लोगों को बियाबान में ले गया था और वहाँ पर वो आजमाए गए और हर आजमाइश में वो फेल हो गए। दे फेल्ड एवरी टेस्ट। खुदा ने जहाँ जहाँ उनको आजमाया वो नाकाम हो गए। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि मूसा सानी, मैंने आपको कहा था मती खुदावंद यीशु मसीह को मूसा सानी के तौर पर पेश करते हैं। यहाँ पर मूसा सानी है जो लोगों को विल्डरनेस में ले गया, बियाबान में ले गया, और यहाँ पर लोग नहीं आजमाए गए बिकॉज पीपल वर ईगर टू सिट एंड लिसन। यहाँ पर शागिर्दों की आजमाइश हुई और हमने देखा कि वो शागिर्द भी नाकाम हो गए उस आजमाइश में। द डिसाइपल्स ऑल्सो फेल। अब यहाँ से आगे बहुत कम मौजज़ात हैं जो हमें नज़र आएंगे खुदावंद यीशु मसीह के, बट दे आर ऑल इम्पॉर्टेंट मिरेकल्स। ये जो 5000 को खाना खिलाने वाला था, मैंने आपको कहा था ये यीशु मसीह के मौजज़ों में, सवाए उसके जी उठने के, उसके मौजज़ों में सबसे ज़्यादा अहम मौजज़ा है, क्योंकि ये वो वाहिद मौजज़ा है जिसका जिक्र हमें चारों अनाजीली बयानात में मिलता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, एवरीबडी पिक्ड इट अप to be included in the gospel accounts। तो इसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। We saw Jesus as the provider, as the creator। आज एक और मौजज़ा हमने पढ़ा। अब हुआ क्या? Let's go with the text now। और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं जब तक वो लोगों को रुखसत करे। रिमेंबर इट वॉज डस्क, शाम होने वाली थी। शागिर्दों को ये फिक्र पड़ गई थी कि इतने सारे लोगों को खाना कैसे खिलाएंगे। अब चूंकि शाम हो रही है और उस ज़माने में जो दिन होता था वो फजर से मगरिब तक चलता था, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और ये सारी जो आज हमें आसाइशें मुहैया हैं ये उस ज़माने में नहीं थी। तो लोग तड़के सुबह सवेरे फजर के साथ, सूरज निकलने के साथ अपने काम शुरू कर दिया करते थे और उनकी कोशिश होती थी कि शाम ढलने से पहले, मगरिब से पहले पहले वो अपने घरों में पहुंच जाएं। अब लोगों को खाना खिलाते खिलाते और देर हो गई होगी, फिर टोकरे जमा किए, फिर खुद कुछ खाया होगा। तो अब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? अब देर हो गई है, फौरन निकल लो यहाँ से। और उनको क्या कहा? कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं। एंड जीसस मेड एन एक्सक्यूज कि मैं जरा भीड़ को रुखसत कर लूं। आई थिंक ही हैड अदर थिंग्स ऑन हिज माइंड, ही हैड अ हिडन एजेंडा बिहाइंड दैट। फौरन का लफ्ज आ गया। फौरन का मतलब क्या होता है? इट इज अर्जेंट। एक तो मैंने आपको बताया चूंकि देर हो चुकी है, झील के पार जाना है। दूसरा क्या है कि यसु ने इस चीज़ को मलूज़ खातिर रखा कि उसके शागिर्द पहले निकल जाएं। लेकिन यहाँ पर एक फ्रेज़ आ गया जिस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस इन दिस पैसेज। क्या था? उससे पहले पार चले जाएं, गो टू द अदर साइड। और बाइबल मुकद्दस में भी और उस ज़माने के लिटरेचर में भी जब लिखा ये कहा जाता था कि दूसरी तरफ चले जाएं या पार चले जाएं, तो इसका मतलब होता था एंटर द एनिमीज लैंड, दुश्मन की सरहदों के पार चले जाएं, दूसरी तरफ चले जाएं। और इसकी स्पिरिचुअल कॉनोटेशन ली जाती थी कि गोइंग इनटू द डिमोनिक एरिया, जहाँ पर इब्लीस का और उसके जो बदरवाह थी उनका राज हो, वहाँ चले जाएं। और जाहिर है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इब्लीस ही है। तो जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि पार चले जाएं, तो इसका मतलब क्या था? दे आर नाउ हेडिंग फॉर एनिमी टेरिटरी।
और हमें पता है कि गलील की झील के पार का इलाका जो ग्रेटर इलाका था, डेकापोलिस का, दिकुपलस का जो इलाका था, इट वॉज पॉपुलेटेड बाय जेंटाइल्स। और आपको ये भी मालूम है कि गलील का जो इलाका था, दिस वॉज ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इजराइल, आज भी है। और इसकी सरहदें मिलती थी गैर कौमों के इलाके से, और इसलिए इसको दिस एरिया वॉज लुक्ड डाउन अपॉन, इसको उस वक़्त भी गैर कौमों की गलील कहा जाता था, बिकॉज इट वॉज ऑन द बॉर्डर। और आपको मालूम है कि यहूदी गैर कौमों से किस कदर नफरत किया करते थे, तो वो गलीलियों को भी कमतर समझते थे। खासकर जो यहूदिया और यरूशलेम के रहने वाले यहूदी थे, वो गलील के रहने वाले यहूदियों को अपने से कमतर समझते थे, उनकी बोली का मजाक उड़ाते थे और कहते थे ये तो गैर कौमों जैसे हैं, बिकॉज दे लिव ऑन द बॉर्डर। तो ये गैर कौमों की गलील कहलाती थी। तो उस पार क्या है? उस पार एनिमी टेरिटरी है, गैर कौमों का इलाका है, और उनकी प्रैक्टिसेस भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी। तो यीशु ने कहा कि तुम मुझसे पहले पार चले जाओ। तो कॉनोटेशन क्या है? गो इनटू द एनिमीज टेरिटरी। इससे पहले जब खुदावंद यीशु मसीह ने इनको भेजा था, 10वें बाब में हमने जब देखा, इट वॉज टू द ज्यूज, अपने लोगों के पास भेजा जो कलाम को जानते थे, जो मसीह के आने का इंतज़ार कर रहे थे, और जो खुदा के लोग थे, चुनीदा लोग थे, उनके पास भेजा था। बट नाउ जीसस इज सेंडिंग देम इनटू द एनिमीज टेरिटरी। और लफ्ज़ आ गया फौरन। तो ये अर्जेंसी जो है, ये फिजिकल नहीं है, जिस्मानी अर्जेंसी नहीं है, दिस इज स्पिरिचुअल। We have to go into the demonic area. We have to go into the occult. हमें मुकाबला करना है इब्लीस का और उसकी ताकतों का। तो फौरन, और ये भी नहीं कि हम कहेंगे ठीक है जी, कर हो जाएगा, कभी कर लेंगे। यीशु ने कहा फौरन चले जाओ। So there is a spiritual urgency to it as well. तो यीशु ने उनको भेज दिया, खुद रुक गया, और उनको क्या कहा? मैं इसलिए रुक रहा हूं कि इस भीड़ को रुखसत कर दूं, तुम चले जाओ। और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। तो और जब शाम हुई तो वहां अकेला था। राइट, सो इट इज इवनिंग नाउ, गेटिंग डार्कर, और यीशु पहाड़ पर चला गया, दुआ करने के लिए चला गया, और लिखा है कि शाम हो गई और वो वहाँ पर अकेला। अब देखें, यीशु में और उसके शागिर्दों में हमें एक फ़र्क नज़र आएगा आज बिल्कुल क्लियरली। जीसस नोज कि वो कहाँ जा रहे हैं, उनको एहसास नहीं है कि वो कहाँ जा रहे हैं। जीसस न्यू इट। और यीशु जब पहाड़ पर गया है अकेला दुआ करने के लिए, तो किसके लिए दुआ कर रहा होगा? He would be praying for his disciples whom he has sent into the demonic area. दुश्मन के इलाके में भेज रहा है खुदावंद यीशु मसीह, तो खुद पीछे बैठकर उसने मोर्चा संभाल लिया और खुद वो उनके लिए दुआ करने लगा। और हम देखते हैं कि वो अकेला है, दुआ कर रहा है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर हम कैमरे को पैन करें थोड़ा सा, तो दूसरी तरफ झील पर एक कश्ती है, और उस कश्ती में उसके शागिर्द सवार हैं, और वो कश्ती चलती चली जा रही है। तकरीबन घंटे भर का सफ़र था। उनको 1 घंटे में तकरीबन वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए था जहाँ पर वो जाना चाह रहे थे, लेकिन कुछ और हो गया रास्ते में। मगर कश्ती उस वक़्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालिफ थी। There was a contrary wind blowing, और जब हेड विंड होती है, आप में से बहुत सौ ने हवाई सफ़र किया होगा या शायद समुद्री सफ़र भी किया होगा। जब हेड विंड होती है
तो जहाज़ की रफ्तार स्लो हो जाती है। इस तरह से जब सामने से रेजिस्ट कर रही है हवा, उनको दूनी मेहनत करनी पड़ रही है कश्ती चलाने के लिए, और साथ में जब लहरें भी उठ रही हैं तो कश्ती हचकोले भी खा रही होगी। तो क्या हुआ? हवा मुखालिफ है। इब्लीस अपनी असल सूरत में कभी भी हमारे सामने आकर खड़ा नहीं होगा। अब देखें, जा रहे हैं दुश्मन के टेरिटरी में, दे आर पार जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू द अदर साइड। तो क्या उसने वेलकम करना है इनको? उसको पता है किस नियत से यीशु ने इनको भेजा है। उसको यह भी पता है कि वो भी पीछे आने वाला है। वुड ही बी वेलकमिंग देम? नो। क्या हुआ कि हवा, उसने नेचर को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अगरचे कि नेचर खुदा के ताबे है, खुदा का बनाया हुआ है, लेकिन इब्लीस उसको भी इस्तेमाल कर सकता है। बीज बोने वाले, बल्कि जो दूसरी वाली तमसील थी, कड़वे दानों की तमसील, मैंने आपको बताया था कि इब्लीस जो है वो किसी इंसान के वसीले से कड़वे दाने बोता है। बोने वाला वो खुद है, लेकिन वो किसको इस्तेमाल करता है? वो किसी इंसान को इस काम के लिए इस्तेमाल करता है। तो वो इंसान को भी इस्तेमाल कर सकता है, वो नेचर को भी इस्तेमाल कर सकता है, ताकि वो खुदा के लोगों का रास्ता रोक सके। यहाँ पर क्या हुआ? नाउ ही इज यूजिंग द विंड। वो हवा को इस्तेमाल कर रहा है उनकी स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए, उनको डिस्करेज करने के लिए कि ये वापस चले जाएं, ये मेरी टेरिटरी में आने ना पाए। सो हम देखते हैं कि खुदा उनको, खुदावंद यीशु मसीह पीछे बैठकर उनके लिए दुआ कर रहे हैं, और इब्लीस जो है वो उनको रोकने की कोशिश कर रहा है। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। वाओ! शायद अभी रात का पहला पहर भी शुरू नहीं हुआ था जब वो निकले थे। यहूदी रात को और दिन को 4-4 पहरों में तकसीम करते थे। 3-3 घंटे का एक पहर होता था। वो शायद दिन के आखिरी पहर में निकले थे। 1 घंटे में पहुंच जाना चाहिए था झील के पार, या शायद थोड़ा सा कम या ज्यादा वक्त लगता। 12 घंटे हो गए हैं। 12 घंटे हो गए हैं, वो झील में ही हैं अभी तक। द कॉन्ट्ररी विंड, जो हेड विंड है, वो इतनी स्ट्रांग है कि वो उनको चलने नहीं दे रही, और वो है कि अपने जोर से उस पर काबू पाने की कोशिश में लगे हुए हैं। एंड दिस इज ह्यूमन नेचर। अच्छा, उनको रियलाइजेशन भी नहीं है कि ये कौन कर रहा है। यीशु ने तो उनको भेज दिया, और यीशु उनके लिए दुआ कर रहा है। दिस इज ट्रेनिंग फॉर द डिसाइपल्स। ये उनकी तरबियत होने जा रही। करते रहे, सारी रात मेहनत करते रहे, अभी कहीं भी नहीं है, बीच में ही डोल रहे हैं उस झील के। 12 घंटे हो गए। दिन के आखिरी पहर में निकले थे, रात का आखिरी पहर शुरू हो गया, और ये वो टाइम है कि अब फजर होने वाली है, सुबह होने वाली। और फिर यीशु उनके पास आए। अब ये देखें, उनको रियलाइजेशन ही नहीं है कि क्या हो रहा है। वो तो इसको एक तूफान की सूरत में ले रहे हैं ना, कि एक नॉर्मल तूफान है, गुजर जाएगा। दे डोंट रियलाइज कि इसके पीछे कौन सी ताकत काम कर रही है, और शायद इसलिए उन्होंने दुआ नहीं की। मैंने कहा था हम कंट्रास्ट देखेंगे यस्सु में और उसके शागिर्दों में। यस्सु को पता है वो उनको कहाँ भेज रहा है, इसलिए उसको पता है कि ये जंग दुआ के बगैर नहीं जीती जा सकती। वो उनके लिए दुआ कर रहा है। दूसरी तरफ शागिर्दों ने दुआ करना ज़रूरी नहीं समझा। तो ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर जो है, रूहानी जंग है, इसमें दुआ बहुत अहम है। जब तक
दुआ नहीं की जाएगी, हम इब्लीस पर गालिब नहीं हम उसकी चालों को समझ नहीं सकते, और जब समझेंगे ही नहीं तो फिर उस पर गालिब कैसे आएंगे? They don't realize that they are going into the occult. और यसू झील पर चलता हुआ उनके पास आ गया। मैंने आपको कहा था अब मौजज़ात की तादाद कम होते जा रही है, और अब हमें वो ही मौजज़ात नज़र आएंगे जिसमें खुदावंद यसू मसीह की अलूहियत, उसकी डिविनिटी हमें नज़र आएगी। लास्ट टाइम वी सॉ हिम एज द प्रोवाइडर, डिवाइन। आज हम उसको देख रहे हैं कि वो पानी पर चलता हुआ आ रहा है। Even in the 21st century that we are living in, can anyone walk on the water? Any human being? Can't. ये इंसानी सिफत ही नहीं है कि इंसान पानी पर चल सके। Jesus was human, yes, but at the same time he was divine as well. यस्सु के अंदर इंसान होते हुए अलूहियत की सारी मामूरी मौजूद। खुदा पानी पर चल सकता है। पैदाइश की किताब और उसका पहला बाब। जमीन वीरान थी, सुनसान थी, तारीकी थी, और लिखा है खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बिश करती थी। डिवाइन, God's spirit used to hover upon the waters. ये इलाही सिफत है, ये इंसानी सिफत नहीं है। अगर ये इंसानी सिफत होती तो खुदा को बैरे कुलजम को दो टुकड़े ना करना पड़ता ताकि बीच में से खुश्की निकल आए। वो हुक्म देता और बनी इसराइल पानी पर से चल कर दूसरे पार उतर जाते। But human beings cannot walk on water. Only God can. और इस रात के आखिरी पैर में थक चुके हैं, कश्ती को चला चला कर, चप्पू चला चला कर थक चुके हैं, डरे हुए हैं, खौफजदा हैं, और इतने में यस्सु को देखा, वो पानी पर चलता हुआ आ रहा है। आखिरी पैर है, मैंने आपको बताया था। इट्स नाउ हेडिंग टुवर्ड्स dawn. It is heading towards dawn, और पानी पर उनको एक ह्योला चलता हुआ नजर आया जो उनकी तरफ आ रहा है, और वो समझे भूत है। जो जहाँ जिसको पहले रियलाइज करना चाहिए था कि भूतों की नगरी में जा रहे हैं, वो नहीं किया और यस्सु को भूत समझ लिया और मजीद डर गए। अब क्या हुआ? शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। और इतने में उस सारे शोर शराबे में, हवा चल रही है, सब कुछ हो रहा है, लहरें हैं, उस शोर शराबे में एक आवाज उठती है, ईगो आमी, आई एम, मैं हूं। और शागिर्द चूंकि यहूदी हैं, जब उन्होंने ये सुना होगा अनी हूँ, ईगो आमी, मैं हूं, तो क्या आया होगा जहन में? Who's walking on the water? It's God, not a human being. और खुदावंद यीशु मसीह उनको तसल्ली दे रहे हैं ना कि डरो मत, मैं हूं। I, the Lord God, am with you. You are not going into this battle alone. I am with you. तो ये जो डिवाइन नेम है आशेम, जब खुदावंद यीशु मसीह के लबों से सुना होगा, यकीनन उनके लिए तसल्ली का बायस होगा कि हमारा खुदा हमारे
साथ है। और जब उन्होंने ये इतनी बड़ी डिवाइन प्रेजेंस को देखा अपने दरमियान, तो जो नतीजा निकला उसकी तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले पतरस को तो कुछ ना कुछ करना होता ही है ना। सो वी हैव द गुड ओल्ड पीटर हियर अगेन। पतरस ने उसे जवाब में कहा, आए खुदावन, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे के पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। डाउटिंग है ना जी। हम पूमा बेचारे को बहुत ब्लेम करते हैं कि उसने शक किया था। यहाँ पतरस कर रहा है, अगर तू, अभी भी दिल में कहीं ना कहीं शक है कि ये मसीह नहीं हो सकता, ये पानी पे कैसे चल रहा है। तो उन्हें टेस्ट करना चाहा खुदावंद यीशु मसीह को। उसने कहा, अगर तू है तो फिर मुझे भी हुक्म कर के मैं पानी पर चलकर तेरे पास आ जाऊं। आवाज आ गई, आजा। उसने कहा, पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। मैंने अभी आपको कहा था, इट्स नॉट अ ह्यूमन एट्रीब्यूट टू वॉक ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर्स। लेकिन पतरस चला। और क्यों चला? क्योंकि उसके खुदा ने उसको हुक्म दिया था। गॉड कैन डू एनीथिंग। वो खुद तो चल सकता है पानी पर, लेकिन उसके हुक्म से इंसान भी चल सकता है। और उसने चलना शुरू कर दिया। बट सून ही वॉज डिस्ट्रैक्टेड। उसका ध्यान खुदावंद यीशु मसीह से हटकर उस हवा की तरफ हो गया, जिसकी वजह से कश्ती अभी तक रुक रही थी, चल नहीं पा रही थी। मगर जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, आए खुदावंद, मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उसे कहा, आए कम एतकाद, तूने क्यों शक किया? शक था ना, डाउट आ गया उसके दिल में कि पता नहीं ये मसीह है कि नहीं। ही वॉन्टेड टू टेस्ट गॉड। और फिर शायद ही वॉज सो डिस्ट्रॉट, ही वॉज टेकन अबैक, ओह आई एम वॉकिंग ऑन द वाटर। तो जैसे ही इधर उधर देखना शुरू किया, प्रॉबेबली ही मस्ट बी लुकिंग वेरी विद अ लॉट ऑफ प्राइड टुवर्ड्स हिज अदर फ्रेंड्स, कि देखो मैं पानी पर चल रहा हूँ। और जब डिस्ट्रैक्शन हुई, उसका ध्यान गया उस हवा पर, उन लहरों पर, तो फिर डूबने लग गया। तो जैसे ही उसने खुदावंद यीशु मसीह पर से अपनी आंखें हटाई, वो फोर्स खत्म हो गई और वो डूबने लगा। फिर चिल्ला उठा कि आए खुदावंद, मुझे बचा। और खुदावंद ने कहा कि डोंट डाउट, है ना, शक नहीं करो। और शक ना करने का मतलब क्या है? ईमान रखो, ईमान रखो। डोंट डाउट। इफ आई से आई एम, देन आई एम। खुदा ने क्या कहा था? मैं जो हूं सो मैं हूं। अगर जरा सा भी डाउट करोगे तो फिर यू विल बी लेफ्ट विद नथिंग। तो यीशु भी ये कहने की कोशिश कर रहा है, जब मैंने कह दिया कि मैं हूं, तो फिर शक की गुंजाइश कहां से निकल आई? In the first place, you should not have tested me, rather believed. और जब चलना शुरू ही हो गया तो फिर मेरी तरफ देखता रहता। But we see the Savior, the Redeemer, बचा लिया उसको पानी से। और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई। इससे पहले अभी तक तूफान जारी था, सब कुछ उसी तौर से चल रहा था। और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा। मैं हूं। जवाब क्या आया? यकीनन तू है। यू आर द वन यू आर क्लेमिंग टू बी। तू वही है जो तू कह रहा है। वी डोंट डाउट, वी नो इट्स यू, द मसाया, द सन ऑफ गॉड। तो जब ये मैंने कहा था, ये इंपॉर्टेंट मौजज़े हैं जहां पर खुदावंद यीशु मसीह अपनी डिविनिटी को शो कर रहे हैं। और जब वो अपने आप को, अपनी डिविनिटी को शो करें, तो रिस्पांस क्या होना चाहिए? इट शुड बी वर्शिप।
नॉट डाउट। क्या किया? सजदा किया। जब खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को हम पर जाहिर कर दें तो फिर शक नहीं, फिर सजदा बनता है, वर्शिप बनती है। पीटर ने डाउट कर लिया और फिर ही फेस द कॉन्सिक्वेंसेस एज वेल। ना बहुत डांट खाई है ना पीटर ने खुदावंद यीशु मसीह से, हर जगह ही तकरीबन पहल की उसने और फिर डांट पड़ी उसको हर जगह पर। तो अगेन वी आर सीइंग एट अ पर्सन हु इज ह्यूमन एंड डिवाइन एट द सेम टाइम। वो कामिल खुदा भी है और वो कामिल इंसान भी है, और ये दोनों चीज़ें, जो दोनों चीज़ों का ब्लेंड हमें उसकी ज़ात में नज़र आता। अब पार उतर गए हैं। मरकस के इंजीली बयान को पढ़ें तो वो काफ़ी एक लंबा चौड़ा वाक़या उस शख्स के बारे में लूका भी हमें बताते हैं जिसमें लश्कर था। वो पूरा एक वाक़या हुआ, लेकिन मती उसकी तरफ हमें लेकर नहीं जाते। प्रॉबेबली चूँकि ये गैर कौमों के इलाके में हुआ और वो अपना बयान यहूदियों के लिए लिख रहे थे, इसलिए शायद मती ने उसको इस काबिल नहीं समझा कि उस पूरे वाक़े को उसमें इंक्लूड करे। तो हमने क्या देखा? खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भेजा इनटू द एनिमीज टेरिटरी, और रास्ते में शागिर्द आजमाए गए। दे डिड नॉट हैव एनी क्लू टू स्पिरिचुअल वॉरफेयर। उन्होंने दुआ तक नहीं की, लेकिन उनका उस्ताद पीछे बैठकर उनके लिए दुआ कर रहा था, और जब ज़रूरत पड़ी तो वो उनके पास पहुंच गया और उसने कहा, आई एम, एंड the only response to such a revelation can be worship। सजदे में गिर जाना, उसको मान लेना कि वो कौन है। आज दुनिया इनकार करती है ना इस बात का। I pray that the Lord Jesus would reveal his divinity to more people of these days। अच्छा जी, अब क्या हुआ? वो पार जाकर गनेसरत के इलाके में पहुंचे और वहाँ के लोगों ने उसे पहचान कर उसे सारे गिरदोनवा में खबर भेजी और सब बीमारों को उसके पास लाए। यहाँ जो उर्दू ट्रांसलेशन है वो बीमार है, जो असल लफ्ज़ है इट इज़ वो बीमारियाँ, यानी जो असल यूनानी लफ्ज़ है इट हैज़ एन ईवल कॉनोटेशन टू इट, यानी उसमें हमें डिमोनिक पावर्स नज़र आती हैं। तो वो बीमारियां जो इबलीस की, मैंने कहा था ना, दिस इज एनिमी टेरिटरी। अब वहाँ पर वो लोग हैं जिनको कि इबलीस ने बीमार कर रखा है, तो वो उनको खुदावंद यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने दरख्वास्त की कि हमें सिर्फ अपने पल्लू का कोना, यानी वो जो प्रेयर शॉल होती है जो यहूदी ओढ़ते हैं, वो उसका कोना ही छू लेने दें, हमारे लिए यही काफ़ी है, हम शिफा पा जाएंगे। और लोगों ने कसरत से शिफा पाई। तो आप देखें कि यस्सु गलील से निकलकर, यहूदियों में से निकलकर गया है इनटू द एनिमी टेरिटरी, इनटू द जेंटाइल कंट्री, और वहाँ पर भी, लेकिन कितने अफसोस की बात है, अपने गांव में कोई मौजज़ा नहीं दिखा पाया उनकी बेइत्तेकादी की वजह से। और यहाँ पर राइट इन द एनिमीज टेरिटरी, वो दुश्मन के इलाके में, वो इतने सारे लोगों को जो जिनको उसने बीमार कर रखा था उनको शिफा देकर आ गया। तो इस तरह के हमें बहुत सारे कॉन्ट्रास्ट नज़र आते हैं खुदावंद के कलाम में। कसरत से ताकत, कुव्वत निकलती थी उसमें से और वो उनको शिफा देता था। बट ऑल एंड ऑल इट वाज, आई थिंक, अ ग्रेट ट्रेनिंग फॉर द डिसाइपल्स। उन्होंने सीख लिया होगा कि इब्लीस को लाइट नहीं लेना, और शायद उन्होंने ये भी सीख लिया होगा कि उनको दुआ करने की ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज इट इज़ ओनली थ्रू प्रेयर दैट वी कैन डिसर्न डिमोनिक प्रेजेंस, और कैसे हम उससे बच सकते हैं और दूसरों को उससे बचा सकते हैं। तो यस्सु दुआ करता रहा, शागिर्द कश्ती खेते रहे, और यूं
ये सारी कहानी इख्तिताम को पहुंची। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं आज शाम के लिए, इस अच्छे कलाम के लिए। अगले हफ्ते तक के लिए खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।